एक बुखार भी आपके कानों की क्षमता कम कर सकता है। पर यह क्यों होता है, किस वजह से होता है? इसीलिए आज हम एक्सपर्ट से जानने आए हैं। वो है जय शरणावत जी, डॉक्टर है। सर, क्या बुखार से सुनने में कम आ सकता है या सुनाई नहीं देता? ऐसी कुछ बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे, क्या इसमें सच्चाई है क्या? अ, जो सुनाई नहीं देना, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक, कान के पर्दे के अंदर पानी भरना और उसके वजह से तेज तीव्र दर्द पैदा होना और उसके वजह से बुखार आना। और दूसरा है कि बुखार किसी और कारण से आना और वो जाके वापस कान की नस के ऊपर इफेक्ट करना। तो ये आप दो बातें अलग अलग है। पहले जिसमें पानी भरता है वो रिकवरेबल है, पर दूसरा जिसमें नस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो उसमें 50-50 चांस रहता है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आप चले जाए, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स भी दिखा दे, बट वो पेशेंट के लास्ट में पेशेंट के लक पे और द टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग हिज ट्रीटमेंट और हर ट्रीटमेंट। यदि ट्रीटमेंट बहुत अच्छे इमीडिएट ऑन टाइम शुरू किया गया तो चांस ऑफ रिकवरी इज़ वेरी वेरी हाई। यदि वो टाइम डिले हो गया तो द चांस ऑफ नेचुरल रिकवरी बिकम्स स्लोअर। द लेटर द ऑनसेट ऑफ रिकवरी द पोरर द प्रोग्नोसिस। सर, क्योंकि अभी ये हमने ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक गायिका है जिनका नाम अलका याग्निक है। उन्होंने एक संदेश लिखा है कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनको बुखार आया था। तो इस मामले में जो हमने जो बात छेड़ी है, वो मामला और ये मामला कितना तीव्रता ये है और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए? मेरी सहानुभूति उनके साथ, बिकॉज हियरिंग लॉस जो है ये बीमारी किसी को ना आए, और आ गई है तो उसको हमने फाइट करना है। एज अ डॉक्टर मेरा जो प्रेजेंटेशन या तरीका जो होगा वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी अ प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, डायग्नोसिस एंड देन वी गो टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट पार्ट। अब इनके केस में जितना मैंने अभी अभी जस्ट मैंने भी पढ़ा अभी इंस्टाग्राम पे, तो उनका जो पोस्ट था वो प्रोबेबली दे शी लैंडेड फ्रॉम अ फ्लाइट एंड सडनली शी हैड अ हियरिंग कंप्लीटली हियरिंग ड्रॉप। तो वो चीज़ यूजुअली अभी सिंगर्स जैसे ये ऑक्यूपेशन में है, सो दीज पीपल आर एक्सपोज टू वेरी लाउड साउंड्स। तो वेदर इट वॉज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द लाउड साउंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, विच सडनली एक ट्रिपिंग पॉइंट आया, वहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच हैज़ अफेक्टेड द इनर ईयर। और जब फ्लाइट में हम लैंड करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो हमारे कानों के पर्दों पे बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो कभी कभी किसी के केस में जब सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा हो और उसी टाइम में अगर उसने ट्रैवल किया हो तो वो टाइम में द ईयर बिकम्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। और जो कान के पर्दे के अंदर मिडिल ईयर जो हम बोलते हैं, उसमें यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट है विच कम्स फ्रॉम द नोज़ और उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो जैसे बोलते हैं ना कान बंद हो गया फ्लाइट से उतरने के बाद, वो टाइम में अगर वो कान बंद है, इंडिपेंडेंट है, तो द चांस ऑफ दैट बैक्टीरिया और वायरस गोइंग इनटू द इनर ईयर बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंट्रीज, वो हमारे इनर ईयर को बिगाड़ सकता है। कान की तीन पार्ट है, जैसे ये कान है तो ये जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये इनर पार्ट है। अब ये इनर पार्ट पे अगर आपका डैमेज हो गया तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड चांस हमारे पास है सर्जिकली टू डू समथिंग। ये जो एरिया है, यहाँ का एरिया है, हम बहुत कुछ ऑपरेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमको प्योरली मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ही भरोसा रखना पड़ता है। और कभी कभी प्रेजेंटेशन अगर सडन लॉस है और यूनिलैटरल है तो हमको एमआरआई वगैरह भी करनी पड़ती है टू रूल आउट वेदर देर इज एनी अदर मास ऑन वन ऑफ द नर्व्स। तो वी कैनॉट से दैट इट इज़ अ यूनिलेटरल लॉस, तो वो नर्व वायरल ही है। यू हैव टू फाइंड द अदर कॉजेज ऑल्सो। तो वहाँ पे हम एमआरआई वगैरह डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस के साथ में है और T1 T2 सब हमारे जो इमेजेस है और सब प्रोटोकॉल के बाद में हम रूल आउट करते हैं कि कहीं और कोई कारण तो नहीं है। यदि अगर देखें तो ये ऐसा मामला काफ़ी देखने मिल रहा है। अभी एक प्रोनाउंस सिंगर थे, इनका ये वायरल किस वजह से होता है और इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए? एज अ एक्सपर्ट के तौर पर आपका क्या कहना है? देखो, वायरस तो हमारे और आपके इर्द गिर्द है ही है। कोविड जो है वो भी तो वायरस ही था और उसके साथ ही हम जी रहे हैं। आज 14 साल हो गया है एंड इट इज़ देयर टू स्टे, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। अब खाली ये बात ये है कि हम वायरस के साथ हम अपना सामना अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएं। तो दैट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर डाइट, दैट इज़ वन।
and then you cannot remain in a cocoon. You have to be exposed to all the type of people, because the more you are exposed, the more you are developed immunity. because ये भी पाया गया है कि जिन लोगों ने कोई वायरल एक्सपोजर किया नहीं, तो उनको छोटे से छोटे वायरस ने उनके लिए आत्मघाती हो गया, और वैसे ही वायरस हमारे लिए तो रोजमर्रा के हम आदी हो चुके हैं. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डर्टी प्लेसेस में रहो, बट एट द सेम टाइम मैं ये बताऊंगा ज़रूर कि आप बहुत ज़्यादा सफाई के पीछे एकदम उग्र और पागल ना बने. सफाई की ज़रूरत है, बट इट इज़ एट अ लिमिटेड लेवल. उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते. आपको जो होना है वो हो गई. आपको अपनी बॉडी को यू हैव टू लेट लीव, मतलब छोड़ना है अपने बॉडी को. इट विल फाइट इट्स ओन बैटल. वायरस कैन गेट एक्टिवेटेड. वायरस डॉर्मेंट भी रहा हो तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है एट टाइम्स ऑफ इम्यूनोसप्रेशन. तो वी डोंट नो व्हाट कैन बी द कॉज. कोविड जैसे वायरस था, it was affecting even the nerves in the ear, even the nerves in the eyes. It was affecting the blood supply. It was causing a lot of necrosis. तो बहुत कुछ कोविड ने किया है अपार्ट फ्रॉम द लंग्स जो हमने देखा है. उसके अलावा आंतड़ियों पे भी इफेक्ट किया है, लंग्स पे इफेक्ट किया. तो बहुत वेराइटी ऑफ प्रेजेंटेशन वायरस दे सकता है. हमारे लिए यूजुअली वायरस इज अमंग्स द लास्ट डायग्नोसिस व्हेन वी कैनॉट फाइंड मैनी बैक्टीरियाज और फंगस इन अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन. तो अब यूजुअली बिकॉज वायरस को आइडेंटिफाई करना और पिन पॉइंट करना भी बहुत कठिन है. उसके लिए जो टेस्ट करते हैं तो वो भी फाइंड कि हाँ ये फैमिली ऑफ वायरसेस है, उसमें से ये प्रोबेबल वायरस है विच इज़ अफेक्टिंग द पर्सन. अगर सुनने की क्षमता बढ़ानी हो और इस प्रकार के कोई, यानी अलका याग्निक इन पर जिस हिसाब से आघात हुआ है, ऐसा आघात ना हो, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ऐसे सारी चीज़ों के लिए, खास करके उनके कान के पर्दे खराब ना हो, उनके नर्व सिस्टम डैमेज ना हो, तो उनके लिए उन्होंने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? जो लोग एक्टिवली इंडस्ट्री में है जहाँ पे लॉट ऑफ लाउड साउंड का एक्सपोजर है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, तो उन्होंने अपना खुद का दे शुड कैरी देयर ओन प्रोटेक्शन सो दैट दे आर नॉट एक्सपोज टू टू लाउड अ साउंड ऑल थ्रू आउट द डे. थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर आ रहा है आवाज़ तो दैट इज़ फाइन, बट अगर वो कंटिन्यूस एक्सपोजर है जैसे होता है फैक्ट्रियों में, तो मैनी टाइम्स यू सी के फैक्ट्री वर्कर्स के पूरे हियरिंग लॉस हो जाता है बिकॉज वो कंटिन्यूस साउंड इनर ईयर के अंदर जा रहा है, तो पूरे नस को खराब कर देता है. ओवर एनर्जी एंट्री जो है, इट इज़ ऑल एक्सेस एनर्जी एंट्री इनटू द इनर ईयर. वैसे ही जस्ट पीपल हु आर इन द आर्मी, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे, गन शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे, फायरिंग कर रहे, और यदि उन्होंने मफलर कान का प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, दे विल एंड अप विद अ हियरिंग लॉस. और हमारे पास अक्सर आते हैं जो शिप्स में जो इंजन रूम्स में है, इफ़ दे आर नॉट यूजिंग दोज प्रोटेक्शन सिस्टम्स, दे एंड अप विद हियरिंग लॉस. तो ये पार्ट हुआ जहाँ पे एक्सपोजर टू साउंड है. दूसरा पार्ट प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी पे, तो एक है कि आप जब भी एयर ट्रेवल वगैरह कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सर्दी अगर हो रही हो, तो वो टाइम में सर्दी का इलाज प्रॉपरली करके नाक खुला रख के फिर आप फ्लाइट में बैठो तो बेटर है. बिकॉज अगर नाक जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है, और उसमें आप कान फ्लाइट में बैठे, और फ्लाइट में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और घटता है. तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो पर्दे बाहर की तरफ पुश हो रहे हैं, और जैसे नीचे उतर रहे तो पर्दे अंदर की तरफ पुश हो रहे हैं. बट यदि हमारे कान और नाक की ट्यूब, जिसको बोलते हैं हम यूस्टेशन ट्यूब, यदि वो ब्लॉक्ड है तो आपकी खैर नहीं. मतलब उसमें फिर देन व्हाट कैन हैपन वी डोंट नो, वेदर इन दिस केस दैट वाज वन ऑफ द कॉजेज और देयर वाज अ वायरल इन्फेक्शन विच सडनली कॉज द एसएन लॉस, वी कैन नॉट से. यानी ये थे डॉक्टर जो बता रहे थे कि यदि आपको किसी वायरस ने काटा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यूनिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, तो ही आप बच सकते हैं. यानी अभी इस तरीके से हुआ है कि वायरस आपके हर गिर्द में है, पर आपको सिर्फ बचना है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाकर, क्योंकि प्रिकॉशंस ही लेना सबसे अहम बात होती है. कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशिकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई.